दोस्तों, मैं आज आप लोग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो वास्तविक है, रियल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार ने शेर मेरे ऊपर हमला कर दिया था जंगल में। मैं शहर की ओर जा रहा था और वह जंगल में छिपे हुए था। और मेरे से सुनिएगा, वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों। मैं एक बार अपना घर से निकला और बाइक लेकर के मैं अपना शहर की ओर जा रहा था। इसी बीच 40 किलोमीटर का डिफरेंस था और पूरा जंगल पड़ता था और नदी पड़ता था। मैं नदी पास कर रहा था कि पीछे से मेरे को शेर ने झटका दिया और मेरा बाइक अलग हो गया, मैं भी अलग हो गया। मैं उठा और फिर शेर का दोनों पंजा पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शेर ने मेरे को धक्का दिया और मैं भी शेर को धक्का देता रहा। वहाँ पे एक सामने में डैम था जो पूरा पानी से भरा हुआ था और मेरे को डर भी लग रहा था। उसके बाद मैं शेर का पंजा छोड़कर मैं जंगल में छिपने का कोशिश किया, लेकिन शेर ने मेरा पीछा करता रहा और फिर उसने मेरे ऊपर हमला किया और फिर मैं उसके दोनों पंजे पकड़ लिए। पंजा पकड़ने के बाद उसने मेरे को काटने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसका दोनों पंजा पकड़ के उसको पीछे की ओर धक्का देता रहा ताकि वह मेरे को अपना दांत मेरा शरीर में ना दबा सके। इसलिए मैं उसे पंजा पकड़कर उसे पीछे की ओर धक्का देता रहा। उसने मेरे को काटने की बहुत कोशिश किया। वह सोच रहा था कि मैं इसका शिकार कर लेगा, लेकिन मैं भी अपना ताकत लगाए हुए था और पंजा पकड़ के उसे पीछे की ओर हमेशा धक्का देता रहा। वो भी मेरे को झटका दे रहा था। इसी बीच मैंने उसे एक बार जोर झटका दिया और वह शेर गिर गया। गिरने के बाद मैं उसका मुंह में अपना एक हाथ डाल दिया और शेर ने मेरा हाथ में पूरा दांत गबा दिया और मेरा हाथ को काटने की कोशिश करने लगा और पूरा मेरा हाथ से ब्लीडिंग होने लगा। मैं घबरा गया था। उसके बाद मैं फिर ज़मीन में गिर गया और शेर मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरे छाती में अपना पंजा मारने लगा और मैं बहुत घायल हो गया था। मैं शेर से लड़ नहीं पा रहा था। मैं पूरा डरा हुआ था और फिर मैं ज़मीन में गिर गया। शेर मेरे ऊपर चढ़ गया, फिर भी मैं उसका पंजा पकड़े हुए था। फिर मैं खड़ा हो गया दोस्तों, और खड़ा होने के बाद उसका पंजा पकड़ लिया और शेर को पीछे की ओर धक्का देने लगा ताकि वह मेरे को घायल ना कर सके और दांत ना गबा सके। फिर भी मैं बहुत घायल हो गया था और मैं ज़मीन में फिर गिर गया। उसके बाद शेर ने सोचा कि मैं इसका गला काट लूँगा, लेकिन वह आया मेरा गला काटने के लिए और मैं वहीं पे बैठा हुआ था। फिर वो मेरे को देख रहा था, मैं भी उसे देख रहा था। वो भी उसको भी डर लग रहा था और मेरे को भी डर लग रहा था कि कहीं वो फिर मेरे को हमला ना कर दे। फिर मैं खड़ा हो गया दोस्तों। खड़ा होने के बाद मैं उसे बहुत धक्का दिया और मैं सोच रहा था ये भाग जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं भाग रहा था। वो सोच रहा था कि मैं आज इसका शिकार करके ही जाऊंगा। फिर मैंने ज़मीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया और वो मेरे को पीठ के पीछे से अपना पंजा मारने लगा। फिर वो सोच रहा था कि मैं इसका दांत गबा दूंगा और इसका पूरा शिकार कर लूँगा, लेकिन पीछे से वो पंजा मार ही रहा था कि मैं उसी तरह से रहा। मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। अब लगता है कि शेर मेरे को मार डालेगा। मैं बहुत घबरा गया था और घायल भी हो गया था। मेरे पूरे कपड़े फट गए थे और शरीर से ब्लड निकल रहा था। फिर मैं सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं हिम्मत जुटाया और शेर का दोनों पंजा पकड़ लिया। पकड़ के मैं उसे ज़ोर से झटका मारा ताकि शेर भाग जाए, लेकिन भाग नहीं रहा था। वह अड़ा हुआ था। वह सोच रहा था कि मैं आज इसका शिकार करके ही जाऊंगा, लेकिन मैं फिर ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद वह मेरे को देखने लगा। मैं भी उसे देख रहा था। उसको लग रहा था कि ये आदमी मेरे को ऐसा ना मार दे, और मेरे को भी डर लग रहा था कि अब मेरे ऊपर फिर दोबारा ये हमला करेगा, अगर फिर मेरे को ये पंजा मारेगा और दांत गबाएगा और मेरे को काटेगा। फिर मैं ज़मीन पे नीचे गिर गया। गिरने के बाद फिर मैं अपना हाथ उसका मुंह में डाला और मैं उसका मुंह बंद कर दिया। बंद करने के बाद वह मेरा हाथ को काटता रहा और पूरा दांत गबा दिया। मैं पूरा घबरा गया था और पूरा घायल हो गया था और मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। मैं बहुत घबराया हुआ था दोस्तों। इसी बीच
कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को मालूम चला कि शेर आया हुआ है, एक आदमी के साथ वह लड़ रहा है और घायल कर दिया है। वे लोग फिर रस्सी लेकर के आए और गाड़ी लेकर के आए, फिर डंडा लेकर के आए, फिर शेर को उस लोगों ने मार के भगाया। भगाने के बाद उन लोगों ने एक एम्बुलेंस मंगाया। मैं बहुत घायल हो गया था। उस एम्बुलेंस में मेरे को लोड किए वे लोग। लोड करने के बाद मैं पूरा बेहोश हो गया। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। फॉरेस्ट वाले मेरे को बहुत मदद किए और फिर उन लोगों ने मेरे को अपोलो हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया। वहाँ पे मेरे को कम से कम 3 महीना तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद जाके मैं ठीक हुआ दोस्तों। इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं या जंगली जानवर रहते हैं, वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। कम से कम 10 लोग एक साथ में या 5 लोग एक साथ में जाना चाहिए, ताकि कोई भी जंगली जानवर आपके ऊपर हमला ना करे। वो भी डर में रहे कि अगर हमला करेंगे तो आदमी लोग की संख्या ज़्यादा है, ये मेरे को मार सकता है। मैं तो आप लोगों को बताया कि मैं किस तरह से हो गया था, अकेले जंगल में जाके मैं फंस गया था। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि डॉक्टरों ने मेरे को बहुत मदद किया और उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया, तब जाके मैं ठीक हुआ था। शेर ने तो मेरे को शिकार कर लेता और नहीं तो मेरा जान चला जाता।